ये उन लीडर्स के लिए शर्म की बात है कि जब वो नारे लगाते हैं, इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन और उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जल्दी से जल्दी दिस इज राइट टाइम आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक एक्शन। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास में है, इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किया हुआ है, बीते 11 दिनों से लगातार जल रहा है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, मेडिकल दुकानें बंद है, वह गुड्स जो खाने पीने और रहने के लिए ज़रूरी होती हैं वह कोई भी सर्विसेज जो है वह वहाँ पर नहीं चल पा रही है। ऐसे में आज यहाँ पर POJK के ही कुछ लोग जो है वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। ये वहाँ के हालात बेहतर से जानते हैं, लेकिन 11 दिनों से कर्फ्यू जैसे हालात है, लोग अभी भी प्रदर्शन जो है रावला कोर्ट में कर रहे हैं। तो मैम क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से POJK जो है अभी ब्लीड कर रहा है, वहाँ पर लोगों को न खाने पीने की सामान मिल रहा है, न दवाइयाँ मिल पा रही है। देखिए, हम उन्हीं के लिए एक सॉलिडेरिटी गैदरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वो लोग हमारा हिस्सा हैं। हमारे बुजुर्ग भी वहाँ से उजड़ के आए थे, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर सब सेम है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कहाँ हैं? क्यों नहीं वहाँ पे वो जो जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी कर रही है, क्यों नहीं वो रोक रहे हैं? आज वहाँ बच्चा फूड सप्लाईज भी बंद कर दिए हैं। 10 दिन से वो लोग सड़कों पे हैं, अपने बेसिक हकों की मांग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे दहशतगर्दी इस समय फैलाई जा रही है उसको रोका जाए। आप देखो कितनी पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां मारी, कितने लोग वहाँ के मर गए, बच्चे मर गए, लेडीज रोड में, एक जो एडवोकेट बहन थी उसको भी मारा गया है। सो ये जो गोलियां मारने से क्या होना है? तो मैं ये कहती हूँ वर्ल्ड लेवल पे जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको आगे आना चाहिए। और इस टाइम वहाँ लोगों को हम सबकी ज़रूरत है, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, मेरा यही मैसेज है। UN के बाहर में प्रदर्शन होता है, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वह इस पर बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 11 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम दुकानें बंद है, लोगों को जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी मुहैया नहीं हो रही हैं। ये इतने दुख की बात है कि मैं सोचती हूँ हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। आप देखिए, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी दूध के लिए तरस रहे हैं। आप यकीन माने, जो उन परिवारों के लोग बाहर हैं वो मुझे वीडियोस भेजते हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि आप कुछ ऐसा अपनी गवर्नमेंट से गुहार लगाएं कि वो 33 नोट बॉर्डर से आके हमें राशन मुहैया करवाएं। आपने देखा कितने जवान बच्चे मर गए, कितने लोग जो जख्मी हुए, और उनका जो CMH रावलाकोट एक ही हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी उनका इलाज नहीं करने दिया गया। सो इतने लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ जो बेसिक राइट्स हैं वो मांगने के लिए। इन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया? जो POJK के लोग थे वो जम्मू का हिस्सा थे, वो पुंछ है बेसिकली, उनको इन्होंने कश्मीर के साथ जोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान आर्मी की जो पर्सनल वो है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप ये देखिए कि उसमें हुआ क्या, उसमें हमारे लोग बेसिक राइट्स के बारे में कभी जागे ही नहीं। आज जब वो लोग बात कर रहे हैं तो आज उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। क्या बेसिक राइट्स मांगने के लिए गोलियां बरसाना कहाँ का न्याय है? आप मुझे बताएं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज सब सेम है, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी ज़मीन है। हमारे बुजुर्ग उस ज़मीन पे जाने के लिए अधूरा ख्वाब लेके इस दुनिया से चले। जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, उन्होंने अब तक जो है इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये उन लीडर्स के लिए शर्म की बात है कि जब वो नारे लगाते हैं, इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब कोई लीडर सामने नहीं दिखता। आप मुझे बताइए कि फिर यही समझे ना कि ये सिर्फ सियासत खेली जाती है। ये जो ह्यूमन राइट्स पे, जो इंसानियत के नाम पे बात होती है, उस पर कोई सामने नहीं आता, सिर्फ नारे लगाए जाते हैं और कागजों पे लोगों को दिखाया जाता है। जी बिल्कुल, कागजों पे ही लोगों को दिखाया जाता है। सर, आपको लगता है कि अब आप नहीं कुछ कहेंगे? चलिए जी, ये नहीं कहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अब वह हालात बन रहे हैं POJK के भीतर कि जम्मू कश्मीर को जो है वो पूरा मिला दिया जाए? देखिए, 22 फरवरी 1994 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में, जिसमें ये बात क्लियरली बताई गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयरिंग दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान POJK इज बिलोंग्स टू इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन है और वो हमारा हिस्सा है। हम अपने लोगों के लिए जो वहाँ पे हैं, जो रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की 47 में हम लोगों को कवाली के रूप में मार के वहाँ से हमारे लोगों को भगाया, कुछ को मारा, वही चीज़ वापस रिपीट कर रही है रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की। और वही उस वक्त वो कवालियों के रूप में थे, अभी वो सीधे आर्मी के रूप में। हम देखते हैं कि गलियों में किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ लोगों को रोलती हुई जा रही हैं, मारती हुई जा रही हैं। और ये सीन देख के तो ऐसे लग रहा है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत तो कहीं है ही नहीं। और इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जितनी भी ह्यूमन राइट एजेंसीज हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए और उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तशद्दुद, इस तरह का जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारना, ये बिल्कुल इंसानी है। और ख़ास करके वो हमारे लोग हैं
वो इंडियन लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 94 में ये डिक्लेयर किया कि वो इलाका हमारा है, तो उस इलाके में रहने वाले लोग हमारे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, बिल्कुल। इंटरनेट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ वीडियोस देख भी रहा था कि जहाँ पर जो है डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, बाहर मेडिसिन की दुकानें ही बंद है, लोगों को वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को और परेशानियाँ हो रही हैं। आप बेहतर जानते हैं हालात, तो क्या लगता है कि अब जो है वहाँ से लोगों में आवाज़ उठ रही है कि हमें इस और मिल जाना चाहिए? बिल्कुल, उन लोगों को वो भी बेहतर जिंदगी, बेहतर जीवन उम्मीद करते हैं और उनका हक भी है, ये उनका हक है और वो हमारे लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट टेक इनिशिएटिव कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि उन लोगों को थोड़ी राहत मिले और उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जल्दी से जल्दी, दिस इज राइट टाइम, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक एक्शन। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि यही वह समय है या यही सही समय है जब पीओजेके की जो अक्सर बात की जाती है, जिसे लेकर विधानसभा के भीतर भी सीटें जो हैं वह रिजर्व रहती हैं कि वह पीओजेके का हिस्सा हमारा है, एक दिन वह जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाएगा, भारत के साथ मिल जाएगा। लेकिन बीते 11 दिनों से कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं, खाने पीने की चीज़ें वहाँ लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, इंसानियत को ज़िंदा वहाँ पर रौंदा जा रहा है, लेकिन वही कमीशंस, वही ह्यूमन राइट्स के लोग खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर तरफ जो है इसी तरीके की चीज़ें जो है वह मिल रही हैं। पाकिस्तान का वो चेहरा जो अक्सर नकाब के पीछे रहता है वह अब सामने आ रहा है कि कैसे दर्जनों लोगों को जो है वहाँ मारा गया, दर्जनों लोग जो हैं वह ज़ख्मी है, दर्जनों लोग खाने को तरस रहे हैं, दर्जनों लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। पीओजेके जो है इस समय जल रहा है और ऐसे में भारत सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए और भारत सरकार को वह हिस्सा वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिला देना चाहिए। तो यहीं से अखंड जम्मू कश्मीर और अखंड भारत की शुरुआत हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।